लाइव वीडियो में आते हैं और कहते हैं कि सरकार की गलती नहीं है। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं सरकार की गलती नहीं है? पेपर लीक होता है, बिचौलिए, आपको नहीं लगता बिचौलिए तो है, लेकिन उसके पीछे किसी अधिकारी का हाथ है? अधिकारी का हो सकता है, किसी नेता का भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। दिखते तौर पर सरकार की गलती इसमें नहीं है। पहले क्या होता था कि सीएम की तरफ से चिट्ठी जाती थी, मंत्रियों की तरफ से चिट्ठी जाती थी, एमएलए की तरफ से चिट्ठी जाती थी कि इनको लगाना है। उनके चाहे पेपर में कम नंबर हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे उन्होंने पेपर दिया हो, चाहे ना दिया हो, अब पेपर देना पड़ता है। जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होने के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा गलती है और उसी के विरोध में मैं और यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए हुए हैं। जहाँ पर गलती होती है वहाँ गलती बताई जाती है, जहाँ गलती नहीं होती है वहाँ गलती नहीं बताई जाती है। पूरे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं और हरियाणा में खुले हैं, तो यहाँ तो तारीफ बनती है। इनके जो है जैसे मांग की गई कोरोना के बाद, भर्तियां कहीं थी ही नहीं सीन में, मांग करने के बाद इन्होंने भर्ती प्रक्रिया चालू की। अब उसमें चूक रही तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन इन्होंने कम से कम चालू तो करी, बाकी राज्यों में चालू ही नहीं है। सर, आप कहते हैं कि आईसीएस कोचिंग सेंटर है और हरियाणा में खट्टर सरकार है, तो सरकारी नौकरी की क्या टेंशन है? ठीक है, और तो आप मिले हुए भी हैं खट्टर से, मनोहर लाल खट्टर जी से आप मिले हुए भी हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे डायरेक्ट जाके बात कर लेते हैं इसके बारे में? अब जो है वो मुझे बुलाते ही नहीं है। अब जो है मैं जब जाता हूं तो जैसे 2-3 बार जो है मैं मिला, इस दौर में मिला, उन्होंने कहा चंडीगढ़ आओ, लेकिन अधिकारियों ने, निचले अधिकारियों ने मिलने नहीं दिया। अब उनको लगता है कि अगर मैं वहाँ उनसे मिलता हूँ तो जो ये फेयर सिलेक्शन बिना खर्ची बिना पर्ची, वो मेरे डिस्कशन के बाद हुआ था। आईसीएस के बहुत स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स में जाते थे, वहाँ जाकर के हम डिमांड करते थे। मैंने उनसे कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा ये काम है, मेरे भाई का ऐसा करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। मैं हमेशा मिलकर क्या कहता हूँ, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, टाइम लाइन के अंदर भर्ती होनी चाहिए, वार्षिक कैलेंडर पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनकी राजनीति के ऊपर खतरा होता है, इस कारण से वे मेरे से मिलते नहीं हैं। हाँ, तो सर एग्जाम पेपर की एक और बात मेरे सामने आई कि जो 12th क्लास के बच्चे जब एग्जाम देते हैं, हाँ, के बाद जो एग्जाम देते हैं उनको, और जो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एग्जाम पेपर में, और 12th के बाद फिर 3 नंबर कम क्यों नहीं कर दिए जाते? इस पे क्यों नहीं आप लोग बात करें? देखो, जैसे सरकार की पॉलिसीज़ बनती हैं, अब जो सारी पॉलिसी है ना, क्या हम लोग इस लेवल पर हैं कि सारी पॉलिसी हमारे से पूछ के बनाई जाएंगी या चेंज कर दी जाएंगी? पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, लेकिन आप आंदोलन करें तो हो सकता है कि वो मुद्दा उठाएं तो सरकार सुन ले। एक ही टाइम पर हम जो है, जैसे अभी किसान का आंदोलन बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपने साथ किसान का और उठाने लगे तो जो चीज़ें पूरी होती है ना वो भी नहीं होंगी। मुझे क्या लगता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ करके उठाना चाहिए और एक एक चीज़ को सही करना चाहिए। पहला जो मुद्दा मुझे लगता है वो ये था कि बिना खर्ची बिना पर्ची फेयर सिलेक्शन होने चाहिए। पिछले उसके दौरान जब तक वो काम नहीं हुआ, तब तक लगातार मैंने वो काम किया। अब वो काम होने के बाद अब ये पेपर लीक वाला मसला आ गया, तो पेपर लीक के ऊपर लगातार चल रहा है। पेपर जो सिलेबस से बाहर आता है उसके ऊपर चल रहा है। जब ये फिक्स होगा तो हम अगली लड़ाइयाँ लड़ेंगे। 16 आने की हमारी लड़ाई है, एक आना जेब में आया तो 15 के लिए फिर चालू। तो खर्ची पर्ची की जरूरत ही नहीं रहता थी जब पेपर पहले ही लीक हो जाता। देखो, पेपर लीक होता है और जो खर्ची पर्ची उसमें डिफरेंस है। इसमें कम से कम पकड़े तो जाते हैं सीएम, बोलिए पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई अधिकारी तो नहीं। अब उसी की लड़ाई है। अब हम क्या कर रहे हैं? मैं 3 दिन से क्या कह रहा हूँ, 4 दिन से क्या कह रहा हूँ, भाई साहब राजद्रोह का मुकदमा मैंने मांगा ना। मेरे ट्विटर को चेक करो, तुम फेसबुक को चेक करो, मेरी वीडियोज को चेक करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 बातें बता रहा हूँ, 3 बातें मैं बता रहा हूँ। पहली बात, जिसने पेपर लीक किया, जिसने पेपर लीक करवाया और जिन्होंने पेपर खरीदा, वो तीनों लोग पकड़े जाने चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पब्लिकली उनके फोटो लगाए जाने चाहिए कि ये समाज विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर। आपको लगता है सुनवाई होगी? क्योंकि एक तरफ किसान बैठा हो 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर्स पर, और यहाँ पर आपका एक आंदोलन शुरू हो गया है, तो सरकार जब उन्हीं को नहीं सुन रही, क्या लगता है आपको युवाओं की सुनेगी? बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, 28% के पार है। सुनेगी नहीं सुनेगी वो तो बाद की बात है। हम कोशिश ही ना करें, उसका क्या इलाज है? हम कोशिश तो करें भाई। सुनेगी नहीं सुनेगी वो बाद की बात है, फिर युवा अपने आप डिसाइड करेंगे, हम अपने आप डिसाइड करेंगे। लेकिन आवाज़ ही ना उठाएं, लोग फिर क्या कहेंगे कि क्या तुमने सरकार को बताया? तो मैं कह सकता हूं मैंने सीएम साहब को बताया, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बताया। अभी इस पेपर के 20 दिन पहले जाके मैं बता के आया था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है। ग्राम शिव का पेपर लीक हुआ था, वैसे लीक नहीं होना चाहिए, ये बात मैं बता के आया था शिक्षा मंत्री को। आप जाकर के इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए। तो सर कोशिश करते हैं हर बार की कोई इंटरव्यू दे दे, अपनी वीडियो में भी बोलते हैं आओ इंटरव्यू दो, बताओ कि
युवा परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन कोई इंटरव्यू ही नहीं देता। मेरे से आप जब पूछेंगी तभी मैं जवाब दूंगा, और आपके मन में जो सवाल हो ना कि कभी तो मैं जो सरकार के फोटो लगाता हूं और कभी मैं उनके खिलाफ गालियां देता हूं, कभी कुछ होता। हाँ हाँ, अब मैं वही कह रहा हूं, अब जो काम सही है उसके ऊपर तो तारीफ होनी चाहिए ना। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूं। जो काम मुझे सही लगता है मैं उस पर तारीफ करूंगा, और जो काम मुझे गलत लगता है मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। और सर, आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? क्योंकि आप एक कोचिंग सेंटर के हेड हैं, आप चलाते हैं उसका, बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे, तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि अगर सरकार के, अगर हम नेता के जो बच्चे हैं वो देखें तो वो तो विदेशों में पढ़ते हैं, उनकी तो ज़िंदगी में कोई टेंशन है नहीं, लेकिन टेंशन सारे हमारे देश के युवाओं को है। नई शिक्षा नीति का नया बना मजमून, नेताजी का चोरा जाए पढ़ने देहरादून, और बाकी लोग चरावें भैंस की, बाकी लोग चरावें भैंस। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये इसलिए है ही नहीं। जैसे अंग्रेज़ों का टाइम था, कुछ सिलेक्टेड लोगों को पढ़ाते थे, वैसा ही चाह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड लोग पढ़ें और बाकी लोग ना पढ़ें। उसी प्रयास के तहत सभी स्कूलों के अंदर सरकारी जो पढ़ाई थी ना, उसका सत्यानाश किया पहले। दूसरे नंबर पर आया जो संस्थाओं के स्कूल थे, उनका सत्यानाश किया। अब जो पब्लिक स्कूल है उनका भी सत्यानाश हो रहा है। अच्छे क्वालिटी टीचर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, हर जगह पर बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। एथिक्स ख़त्म हो गए हैं। पेरेंट्स का, बच्चों का, दादा दादी का, बच्चों का, टीचर्स का, बच्चों का जो रिलेशन हुआ करता था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। दोबारा से हम लोग उस प्रयास में हैं, बच्चों के साथ जोड़ें। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि आजकल टीचर्स की इज्जत नहीं रही। अब कैसे और इज्जत दिखाऊं? नहीं, आपकी इज्जत नहीं, बाकी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जिस तरीके से उनकी भर्तियां होती हैं उसके ऊपर सवाल होता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सर, देखो, इज्जत जब मिलेगी ना, आप इज्जत मिलने के काम करोगे, इन बच्चों के लिए खड़े होगे, इनके साथ पसीना बहाओगे। मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके आगे रहता हूँ, पीछे नहीं इनके आगे रहता हूँ। मैं अपने नाम से इस आंदोलन के अंदर ज्ञापन दिया है, अपने नाम से आगे होकर के मैं विरोध कर रहा हूँ। किसी बच्चे का कैसे करियर खराब करवा दूँ, मैं कर रहा हूँ विरोध। बनाओ मेरे ऊपर केस, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को कुर्बान होना पड़ता है, तब व्यवस्थाएं बदलती हैं। हम दूसरों की तरफ देखें, भाई तू करेगा, मैं क्यों नहीं करूँगा, बताओ। ठीक है सर, एक और सवाल है कि 20 करोड़ साल का सरकार सिर्फ इस पे खर्च करती है पैसा कि पेपर जो है लीक ना हो। अब बच्चे भी पेपर देते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, उनका प्रयास नहीं होता कि लीक ना हो, उनका प्रयास होता है लोगों को पता ना चले। अब ये मामला हो रहा है, हम इस बात को उठा रहे हैं, और हम ये बात जब भी होती है ना, तो मैंने जैसे ही पेपर लीक का मुझे पता चला, मैंने तुरंत वीडियो बनाया और मैंने तुरंत वीडियो को हर जगह पर सर्कुलेट किया। उस वीडियो के बाद मुहिम चली, उस वीडियो के बाद ये मामला चला। मैंने उसी दिन जिस टाइम पर वीडियो बनाई ना, उसी टाइम पर मेरा जो है, जैसे अभी ये जो है ओलंपिक गोल्ड आया था, मेडल्स आए थे, खुशी थी, मैंने मोदी जी का फोटो लगा रखा था, खट्टर जी का फोटो लगा रखा था। उसी दिन सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के, ये क्या भाई, एक आदमी ने मेडल लाया, वो ठीक है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ, तारीफ़ करता हूँ, लेकिन जो बाकी लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा दिया, इसका क्या? सभी लोग मेरे से पूछते हैं कि सुबह तो अखबार में फ़ोटो देखते हैं, शाम को सरकार को गालियाँ। तो जो सही काम है उसके लिए सही, और जो गलत है वो गलत। इस पर आपकी मुझे एक अच्छी रिप्लाई मिल गई, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि आपकी सरकार के साथ फ़ोटो है, लेकिन आप सरकार से डायरेक्ट बात कर लो, यही बात कर रहे हैं लोग। मैं डायरेक्ट बात कर लूँ, मैं अभी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को मिलने नहीं देते हैं। इस कारण से नहीं मिलने देते हैं, हो सकता है सरकार की तरफ से प्रेशर हो, और हो सकता है निचले अधिकारी। अब मैं क्या करूँ? मैं इंटरव्यू के बाद मिलने आपसे सरकार? हाँ, सरकार मिल लेगी। मैं जो है, मैं लाइव वीडियो बनाने को तैयार हूँ। मैं शिक्षा मंत्री के पास गया था, मैंने कहा था चलो सर फेसबुक पर लाइव करते हैं, मैं जो बातें बोलता हूँ और आप जो बातें बोलते हो, खाम खाई लोगों को ये पता चले मैं खाम खाई अपने भाई की नौकरी लगवाने के चक्कर में गया हुआ हूँ। तो मैं जो है, कोई भी बात होती है उसको लाइव करने में कहाँ दिक्कत है। और मैं सीएम साहब से अब भी मिलने को तैयार हूँ, बताने को तैयार हूँ कहाँ चूक है और क्या इलाज है पेपर लीक और बाकी चीज़ों के ऊपर। जैसे मैंने फेयर सिलेक्शन वाली बात बताई थी, ये बात भी अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा। नहीं तो सोशल मीडिया, इतने बच्चे, आप लोग इस बात को जब भी पूछें, कहना कि परिमल कुमार तैयार बैठा है। एक कॉल की दूरी पर कॉल मिलाएंगे, 2 घंटे की दूरी होगी तो 2, और 3 की होगी तो 3, सब कुछ छोड़ करके जाके बताऊँगा। आखिर ये देश के युवाओं का सवाल है।